डोडा अटैक के बाद बना प्लान, अचानक मोदी ने बुलाई बैठक। सीसीएस की मीटिंग में हुआ फैसला, क्या पाक है टारगेट अगला? जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी घटनाओं को रोकने के लिए सेना और पुलिस की ओर से कोशिश की जा रही है, लेकिन इस दौरान जवानों को शहादत से इसकी कीमत भी चुकानी पड़ रही है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कैबिनेट सुरक्षा मामलों की समिति सीसीएस की अहम बैठक हुई। इस मीटिंग में बड़े चेहरे शामिल हुए। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और सीनियर अधिकारी भी मौजूद थे। सूत्रों की माने तो सीसीएस की यह बैठक काफी लंबी चली और इस दौरान जम्मू कश्मीर में बढ़ रहे आतंकी हमलों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में आतंकी घटनाएं सामने आई हैं। ऐसे में अब सरकार आतंकवादियों पर बड़ा प्रहार करने की तैयारी में जुट चुकी है। घाटी में हुए हमलों में सबसे लेटेस्ट डोडा का मामला सामने आया। आज सुबह ही जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के कास्तीगढ़ इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हो गई। घाटी में आतंकी एक बार फिर से सक्रिय हो चुके हैं। सोमवार शाम डोडा में एक एनकाउंटर में 5 जवान शहीद हो गए थे। माना जा रहा है कि सरकार अब बड़ी तैयारी में जुट चुकी है और सेना को खुली छूट दी जा सकती है। गुरुवार तड़के आतंकियों के हमले में 2 सैनिक घायल हो गए। सेना के अधिकारियों ने बताया कि कास्तीगढ़ इलाके के जद्दन बाटा गांव में बुधवार देर रात स्कूल में बने अस्थायी सुरक्षा शिविर पर आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी थी, जिसमें भारतीय सेना के 2 जवान घायल हो गए। हालांकि इस फायरिंग के बाद सेना ने भी फायरिंग करनी शुरू कर दी थी, जिसके बाद दहशतगर्द जंगल की तरफ भाग निकली। इसके बाद सेना ने पूरे इलाके को ही घेर लिया, यानी कि सेना ने फायरिंग करने वाले दहशतगर्दों को घेर रखा है। और तो और खबर यह भी है कि सेना और आतंकियों के बीच रुक रुक कर फायरिंग की घटनाएं हो रही हैं। तो वहीं जिले में एक अन्य जगह भी एनकाउंटर जारी है। बता दें कि डोडा में 15 जुलाई को सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें सेना के 4 और एक जम्मू कश्मीर पुलिस का जवान शहीद हो गया था। हैरानी की बात तो यह है कि इस मुठभेड़ में भारतीय सेना ने अपने कैप्टन को भी खो दिया है। कठुआ हमले के बाद ये एक बड़ी घटना है, क्योंकि कठुआ में भी भारतीय सेना के 5 जवान शहीद हो गए थे। ऐसे में सीसीएस की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी समेत रक्षा मंत्री राजनाथ के अलावा अमित शाह और निर्मला सीतारमण का शामिल होना कहीं न कहीं ये संकेत जरूर दे रहा है कि अब एक बार फिर से भारत सरकार सेना को खुली छूट दे सकती है और सेना कोई अहम फैसला और अहम कदम उठा सकती है। बहरहाल आतंकी घटनाओं को लेकर आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया है, उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और भारत सरकार और सेना से क्या उम्मीद रखते हैं उसे भी अपनी राय के तौर पर जरूर लिखें। ढेर सारी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।